How are you? You are most welcome in your own educational YouTube channel 6 Dimension HGP। इस चैनल का हमारा लेक्चर नंबर 73 साइंस को लेकर है और हम डिस्कस कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं 10th क्लास साइंस NCERT चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल। टुडे विल डिस्कस पार्ट 3 हेडिंग नंबर 91 to 100। लेट्स स्टार्ट। Now heading number 91, metals reaction with dilute acid or HCl। Hydrogen gas is produced when dilute hydrochloric acid इज एडिड टू ए रिएक्टिव मेटल्स। डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर सब ये मेटल्स हैं, रिएक्टिव मेटल हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, और हम इनकी डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं। तो इट गिव्स, देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, यानी क्लोराइड, ये मेटल के क्लोराइड यहाँ पर एक्वस फेस में हमें मिलती है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, यानी ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ये HCl के साथ यहाँ पर रिएक्शन कर पाती है मेटल्स। उसके बाद देख लेते हैं, बट मेटल्स below hydrogen in the activity series like copper, silver don't displace hydrogen from dilute acid। लेकिन कुछ मेटल जो हाइड्रोजन जो हमारी एक्टिविटी सीरीज होती है उसमें जो हाइड्रोजन से नीचे के बिलो के जो मेटल्स होते हैं वो यहाँ पर इस तरह से हाइड्रोजन रिलीज नहीं कर पाते। जैसे कॉपर है, इसको हम HCl से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। अब हम कुछ मेटल की H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से यहाँ पर रिएक्शन देख लेते हैं। आयरन प्लस H2SO4, तो यहाँ पर देखिए मेटल का सल्फेट हमें मिलता है एक्वस फॉर्म में और यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज होती है। लेकिन जब हम कॉपर की H2SO4 से रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं हो पाती। नाउ हेडिंग नंबर 92, एक्वा रेजिया। देख लेते हैं क्या लेटिन फॉर रॉयल वाटर में यूज होता था। लेटिन इसका अगर देखें, इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, यानी जो HCl होता है और HNO3 होता है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड उसका ये मिक्सचर होता है, उसको वो मिलाकर बनाता है। किस रेशो में मिलाते हैं हम इसको? 3:1 रेशो में मिलाते हैं, यानी 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3। तो ये एक्वा रेजिया का सोल्यूशन यहाँ पर बन जाता है। इट कैन डिसोल्व गोल्ड, यानी ये सोने को अपने अंदर घोल लेता है, डिसोल्व कर सकता है। इवन थ्रो नेदर ऑफ दीज एसिड कैन डू सोलन, यानी अगर हम गोल्ड को, सोने को HCl में डिसोल्व करें तो नहीं होगा, HNO3 में डिसोल्व करें नहीं होगा। लेकिन जब इन दोनों का मिक्सचर, यानी एक्वा रेजिया में हम गोल्ड को जब मिला लेते हैं तो वो उसमें डिसोल्व हो जाता है। एक्वा रेजिया इज ए हाईली करोसिव फ्यूमिंग लिक्विड। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू एजेंट्स दैट इज एबल टू डिसोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। डियर स्टूडेंट, आपने यहाँ पर देखा जी गोल्ड और प्लेटिनम होते हैं वो इस एक्वा रेजिया इस सॉल्यूशन में घुल जाते हैं, डिसोल्व हो जाते हैं। हम इसको एक एग्जांपल से शो करेंगे, यानी एक बेईमान होता है, गोल्ड स्मिथ सुनार होता है, तो सारे सुनार बेईमान नहीं होते, लेकिन यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है। मान लिया द डिसऑनेस्ट गोल्ड स्मिथ डिप द गोल्ड बैंगल्स इन एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया डिसोल्व अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ गोल्ड फ्रॉम गोल्ड बैंगल्स एंड हैंस रिड्यूस देयर वेट drastically. The dishonest goldsmith can recover the dissolved gold from aqua रेजिया बाय सुटेबल ट्रीटमेंट। मान लिया एक सुनार होता है और उसके पास कुछ ग्राहक आते हैं अपनी सोने की जेवर लेकर, वो कहते हैं, वो ग्राहक कि हमारा सोना है, इसको थोड़ा वो चमका दीजिए, तो वो कहते हैं ठीक है, तो वो उसको उसमें डिप करते हैं एक्वा रेजिया में सुनार इसको, और फिर उसको साफ करके दे देते हैं, तो वो चले जाते हैं। तो इस तरह से उसमें जो कुछ सोने का कुछ पार्ट जो है डिजोल्व होकर उसके एक्वा रेजिया में आ जाता है, जिसको वो बाद में अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर यह बेईमानी भी होती है। नाउ हेडिंग नंबर 93, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद साल्ट सॉल्यूशन, यानी अब मेटल्स की हम साल्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन दिखाएंगे। मेटल्स, मान लिया मेटल्स है, साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगी तो साल्ट सॉल्यूशन बनेगा और मेटल ही बनेगी यहाँ पर दूसरी। तो यहाँ पर देख लें, कॉपर को अगर हम सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं तो कॉपर नाइट्रेट और यहाँ पर सिल्वर हमें मिल जाती है। इस पर कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी रोल होता है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर जो कॉपर है मोर रिएक्टिव है देन सिल्वर से, इसलिए उसको डिस्प्लेस कर देता है। वी कैन स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन ए सिल्वर वेसल बट नॉट सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए कॉपर वेसल। यहाँ पर बताया गया है हमारे पास दो बर्तन है, एक हमारे पास कॉपर सल्फेट का बर्तन है और एक हमारे पास सिल्वर का बर्तन है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कौन से में क्या रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे पास सिल्वर का वेसल्स है, सिल्वर का बर्तन है, तो हम उसमें कॉपर सल्फेट को रख सकते हैं, क्योंकि कॉपर सिल्वर लेस रिएक्टिव है, इसलिए वो कॉपर से रिएक्शन नहीं करेगा। दूसरी तरफ हम यहाँ पर देख लेते हैं कॉपर वेसल
अगर है उसमें सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन नहीं रख सकते, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट कॉपर जो होता है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वहाँ पर रिएक्शन करेगा, इसलिए इसका बर्तन नोट, यानी इसका बर्तन हम वैसे यूज नहीं करते। इसका रीजन भी देख लेते हैं। वी कैन स्टोर कॉपर सल्फेट इन सिल्वर वेसल्स कंटेनर बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डजंट अकर, बट वी कैनॉट स्टोर silver nitrate solution in copper container because copper is more reactive than silver, so it displaces silver from its salt। आप रिएक्शन दे सकते हैं कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर नाइट्रेट और प्लस सिल्वर। Food cans are coated with tin rather than zinc because this is less reactive than zinc, so it is not easily अटैक्ड बाई कंपोनेंट्स ऑफ फूड आइटम्स, यानी फूड आइटम को जब हम लेते हैं तो उसमें हम टिन की कोटेड लेयर के साथ उसको रखते हैं, कॉपर जिंक नहीं, क्योंकि जिंक ज़्यादा एक्टिव होता है टिन से। चेकिंग ऑफ सम रिएक्शन, कुछ रिएक्शन की हम चेकिंग करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है कॉपर के साथ तो नॉट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड एल्यूमिनियम के साथ नॉट, आयरन सल्फेट के सिल्वर के साथ नॉट, सिल्वर नाइट्रेट की कॉपर के साथ यस, यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी। और जिंक ऑक्साइड की मैग्नीशियम के साथ हो जाएगी यहाँ पर यस, कॉपर ऑक्साइड की जिंक के साथ यस, कॉपर ऑक्साइड की मैग्नीशियम यस। नाउ रिएक्शन ऑफ जिंक विद आयरन सेकेंड सल्फेट, यानी जिंक की आयरन सल्फेट से यहाँ पे रिएक्शन देख लेते हैं। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से। देयरफॉर व्हेन zinc is added to a solution of iron second sulfate, then the greenish colors of iron second sulfate solution fades gradually due to the formation of colorless zinc sulfate solution and iron metal is deposited on जिंक। देख लेते हैं कि आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस जिंक यहाँ पर इसकी रिएक्शन करी जाती है और इट गिव्स जिंक सल्फेट एंड आयरन, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा जिंक मोर रिएक्टिव होता है देन आयरन। उसके बाद नाउ हेडिंग नंबर 94, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हमें यहाँ पर डिफरेंस करना है मेटल और नॉन मेटल में। यहाँ पर ये आप एक इस तरह की टेबल बना लीजिए और इधर मेटल्स एंड इधर राइट हैंड में हम नॉन मेटल राइट कर लीजिएगा। देख लेते हैं फर्स्ट मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटिक ऑक्साइड, और नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड। 2 मेटल्स रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स एंड फ्रॉम साल्ट्स। non-metal don't replace hydrogen from acids. 3 with chlorine metals form chloride which are electrovalent. Non-metal with chlorine non-metals form chloride which are covalent. 4 with hydrogen few metals form hydrides which are electrovalent. Non-metal with hydrogen non-metals form many stable hydride which are covalent. Now heading number 95, the reactivity or activity series. Dear student, बड़ा ही महत्वपूर्ण this topic, this heading is very important. इसकी पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। A list of common metals arranged in order of their डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज नोन एज एक्टिविटी सीरीज, यानी यहाँ पर जो मेटल्स होती हैं उनको हम अरेंज करते हैं एक डिसेंडिंग ऑर्डर में कह लीजिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कह लीजिए, और ये एक इस तरह की सीरीज एक्टिविटी सीरीज यहाँ पर कहलाती है। और द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन ए वर्टिकल कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, यानी जो मेटल्स होती हैं उनको हम उनकी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग सबसे ऊपर हम हाई एक्टिविटीज़ की मेटल रखते हैं और इस तरह से कम की तरफ हम बढ़ते जाते हैं और एक कॉलम में वर्टिकली हम उनको अरेंज कर देते हैं और सबसे नीचे लीस्ट रिएक्टिव मेटल आता है। तो ये सीरीज बनती है हमारी, आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर में, आप यहाँ पर नोट्स में देख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे ऊपर यहाँ से देख लीजिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकिल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, एजी और सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब यहाँ मेटल दी गई हैं। और यहाँ पर बीच में हाइड्रोजन शो हुई है, यानी हाइड्रोजन से जो ऊपर हैं वो मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन और जो नीचे बिलो है यहाँ पर वो लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। और यहाँ पर ये पूरा एक दिखाया गया कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स यहाँ ऊपर रहेंगे और सबसे नीचे डिक्रीज होते जाएंगे और लेस रिएक्टिव मेटल, यानी केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज डाउन द सीरीज, ये सब यहाँ पर दी गई। बड़ी इंपॉर्टेंट होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। नाउ हम कुछ यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं, सम एग्जांपल ऑन एक्टिविटी सीरीज।
Blue colors of copper sulfate solution disappears when some aluminum powder is added in it. यहाँ पर जो हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, जब उसमें कुछ एल्यूमिनियम का पाउडर हम ऐड करते हैं तो उसका देख लेते हैं क्या होता है। रीजन, उसका कलर यहाँ पर चेंज होता है। रीजन, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फेट लिविंग कॉपर बिहाइंड, सो द कलर चेंज। इसलिए वहाँ पर कॉपर का कलर यहाँ पर चेंज होता है। नेम एंड सिंबल ऑफ मोस्ट रिएक्टिव मेटल, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि सबसे जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको बताइए। तो यहाँ पर पोटेशियम ले लेते हैं हम, जिसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, और सोडियम लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर 11 होता है। अरेंजमेंट ऑफ कॉपर जिंक एल्यूमिनियम सिल्वर इन एक्टिविटी सीरीज फॉर सम रिएक्शन, कभी कभी कुछ कंपाउंड एग्जाम में मिल जाते हैं और उनमें जो मेटल होते हैं उनको कहा जाता है कि आप इनको डिसेंडिंग या असेंडिंग सीरीज में या अरेंजमेंट इनका कीजिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं कॉपर सल्फेट जिंक की रिएक्शन दिखाई गई है, और जिंक सल्फेट एल्यूमिनियम के साथ और सिल्वर नाइट्रेट कॉपर के साथ। तो हम यहाँ पर इनको देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो मोस्ट रिएक्टिव होता है एल्यूमिनियम होता है, यहाँ पर एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद कॉपर एंड देन सिल्वर। नाउ हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन भी देखते हैं। नाउ हेडिंग नंबर 97, नेम एंड फॉर्मूला ऑफ टू नॉन मेटेलिक क्लोराइड। टू नॉन मेटेलिक क्लोराइड हमें यहाँ पे बताने हैं। उसमें एक हाइड्रोजन क्लोराइड है HCl, ये नॉन मेटेलिक क्लोराइड यहाँ पर है, और फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड यानी PaCl3, ये भी नॉन मेटेलिक क्लोराइड होता है। नाउ हेडिंग नंबर 98, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कंपाउंड विद प्रॉपर्टीज, यानी हम सोडियम क्लोराइड का जो कंपाउंड होता है वो कैसे फॉर्मेशन उसका होता है, कैसे बनता है उसको देखेंगे, और उसकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। देख लिया यहाँ पर सोडियम है, हम जानते हैं कि सोडियम जो है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कह लीजिए। तो इसको हम ब्रेक करते हैं 2, 8 और n। ये आप जानते हैं कि 2n² होता है जो हम यहाँ पर फिल करने के लिए होता है, 2n²। n यहाँ पर है नंबर ऑफ सेल्स होता है। यहाँ पर देख लीजिए ऑर्बिट होता है, सेल्स होता है। यहाँ पर देख लीजिए 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन्स अलग कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर क्लोराइड है, इसमें 2, 8, 7 होता है। आउटर जो सेल होता है उसमें 7 होते हैं, तो इसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसको नीड होती है। तो यहाँ पर Cl देखो, इसने एक यहाँ पर इसको रिलीज कर दिया, यहाँ पर इसने टेक कर लिया है। तो यहाँ पर ये सोडियम कैटायन शो करेगा, यहाँ पर क्लोरीन एनायन शो करेगा। और यहाँ पर देख लेते हैं ये इसका बनता है, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है सोडियम। यहाँ पर एक ये पॉजिटिव दिखाया गया है आयन से, और यहाँ पर क्लोरीन का ये यहाँ पर निगेटिव। ये तो यहाँ पर देख लीजिए पूरा मिलने के बाद यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का जो यहाँ पर कंपाउंड है फॉर्मेशन हो जाता है। इसकी नाम हम देख लेते हैं प्रॉपर्टी। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सो हाई होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अच्छे कंडक्टर होते हैं। दे आर जनरली सोल्युबल इन वाटर एंड इनसोल्युबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट, जो वाटर में ये घुल जाते हैं, सोल्युबल होते हैं, और जो ऑर्गेनिक सोलवेंट होते हैं उनमें इनसोल्युबल होते हैं। दे आर सॉलिड, हार्ड एंड ब्रिटल, ये सॉलिड भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं, ब्रिटल भी होते हैं। नाउ हेडिंग नंबर 99, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कुछ यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स या कुछ यहाँ पर कंपाउंड है, उनके हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले सोडियम का देख लेते हैं। सोडियम ये N है, 2, 8, 1, ये एटॉमिक नंबर को हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है इसको। ऑक्सीजन यहाँ पर देख लेते 2, 6। मैग्नीशियम Mg 2, 8, 2। डे स्टूडेंट, इसी तरह हम कैल्शियम ऑक्साइड का देख लेते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, ऑक्सीजन का 8 होता है। इसको ब्रेक कर लेते हैं और देख लीजिए यहाँ फॉर्मेशन है, इसको हम यहाँ पर ये पूरा आपको दिखाया गया है, पूरा यहाँ पर बना लेते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड और इसी तरह Na2O यहाँ पर देख लीजिए पूरा यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है, डॉट स्ट्रक्चर। नाउ हेडिंग नंबर 100, प्रॉपर्टीज ऑफ एनी कंपाउंड। एनी कंपाउंड होते हैं उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पर देख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज हम किस बेस पर देखेंगे, फिजिकल नेचर के बेस पे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे, सोलुबिलिटी के बेस पे, और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे देख लेते हैं। फिजिकल स्टेट के बेस पर एनी कंपाउंड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड आर समवट हार्ड ड्यू टू द strong force of attraction between cation and anion. These are firmly bonded in a definite crystalline pattern. As a result, these compounds are generally hard. ये बहुत ही हार्ड होते हैं, यहाँ पर देखा गया है। Now ionic compounds have high melting and boiling point because a large amount of energy is required to break the strong interionic attraction. ये यहाँ पर है। और नाउ देख लेते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सोल्युबल इन वाटर, ये जनरली वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। एंड इनसोल्युबल इन सोलवेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोलियम, केरोसिन और पेट्रोल वगैरह में ये डिसोल्व नहीं हो पाते। Ionic compounds conduct electricity in molten state because the electrostatic force of attraction between the
oppositely charged ions are overcome due to the heat. So they are good conductor of electricity. For example, magnesium chloride, potassium chloride, calcium chloride, NaCl. तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट आपने 10 हेडिंग्स टॉपिक का डिस्कस किया स्टडी का। आप इनको, ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप इनके नोट्स बनाइएगा और आप देखेंगे कि ये नोट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपके लिए। आप एनसीईआरटी की बुक से कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए चैप्टर का, जो इन हेडिंग्स में बनता है वो हेडिंग्स में आपको उसका आंसर जरूर मिल जाएगा। आप इनकी तैयारी कीजिए और स्टडी कीजिए। थैंक यू।